मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए जो हिस्ट्री का 8वां चैप्टर चल रहा था किसान, जमींदार और राज्य, उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका। ठीक, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये आता ही आता है। क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आ सकता है कि मुग़ल काल में या 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि प्राचीन काल में भी महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थी। तो यही बताना है कि मध्यकाल में या 16वीं 17वीं शताब्दी में महिलाएं कृषि कार्य में स्त्री और पुरुष खास किस्म की भूमिका निभाते थे। तो पहले तो हमें एक लाइन ये लिखना है कि भारत में प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों खेतों में काम करते थे और यही प्रक्रिया आगे भी चलती रही। फिर अब पहला पॉइंट बताना है कि कृषि कार्य में खेती के कार्य में स्त्री और पुरुष खास किस्म की भूमिका निभाते थे। तो पहला पॉइंट हो गया कि कृषि कार्य में स्त्री और पुरुष खास किस्म की भूमिका निभाते थे। दूसरे पॉइंट में बताना है कि महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। तो कंधे से कंधा मिलाकर कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिल करके खेतों में काम करते थे। तीसरा पॉइंट बताना है कि प्रायः पुरुष खेत जोतते थे और हल चलाते थे। प्रायः कि पुरुष क्या करते थे, खेत जोतते थे और हल चलाते थे। तो खेत जोतने और हल चलाने का कार्य तो पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अनाज की बुआई करने, निराई करने, कटाई करने और पकी हुई फसल से दाने को अलग करने का कार्य महिलाएं करती थीं। दोबारा समझना है कि पुरुष खेत जोतते थे और हल चलाते थे, महिलाएं बुआई मतलब कि जब पुरुष हल चलाता तो उसके पीछे पीछे खेतों में अनाज की बुआई का काम महिलाएं करती। तो वही है कि महिलाएं बुआई मतलब अनाज बोने का काम करती। निराई का मतलब है कि खेतों में जो घास इत्यादि हो जाता है, खरपतवार, उसको निकालना, उसको निराई कहते हैं। और कटाई मतलब कि फसल को काटना। और उसके साथ साथ पकी हुई फसल, जब फसल पक जाती है तो उससे दाना निकालने का कार्य भी महिलाएं करती थीं। ठीक, ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। तो हमें लिखना है कि पुरुष हल चलाते थे, खेत जोतते थे, जबकि महिलाएं बुआई का काम करती, निराई का काम करती, कटाई का काम करती और साथ ही साथ पकी हुई फसल से दाने को अलग करती। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि पश्चिम भारत में, अच्छा यहाँ पर थोड़ा जानना है कि हमारे देश में कुछ ऐसा अंधविश्वास भी है कि कुछ विशेष अवसर पर महिलाएं खेतों में काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसी मान्यता थी। तो यहाँ पे बताना है कि पश्चिम भारत में राजस्वला का मतलब कि मासिक धर्म के समय महिलाएं हल को या कुम्हार के चाक को छूने की इजाज़त नहीं थी। दोबारा सुनना है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि, और कहाँ पे बताना है कि पश्चिम भारत में राजस्वला महिलाएं अर्थात मासिक धर्म वाली महिलाएं हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ये बताना है कि जिस समय मासिक धर्म चल रहा हो उस समय न तो वो हल छू सकती थी और न तो कुम्हार का चाक छू सकती थी। ऐसी पश्चिम भारत में मान्यता थी। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती। ठीक, तो याद रखना है कि पश्चिम भारत में ये मान्यता थी कि मासिक धर्म के समय महिलाएं हल और कुम्हार के चाक को नहीं छू सकती थीं, और पश्चिम बंगाल में मान्यता थी कि मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागानों में नहीं जा सकती थीं। फिर बताना है कि सूत कातने का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने और उसके साथ साथ कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी कार्य महिलाओं के श्रम पर निर्भर था। ये नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि सूत कातने,
बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, उसको गूंथना तथा कपड़ों पर कढ़ाई करना जैसे जो दस्तकारी कार्य थे ये पूरी तरह महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ठीक है, ध्यान सुना, मतलब बताना है कि कुछ कार्य ऐसे थे जो पूरी तरह से महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थे। कौन कौन से कार्य थे? तो सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले मिट्टी को साफ करना, फिर उसे गूंथना और कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती थी, ऐसे सारे कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि महिलाएं खेतों में तो काम करती ही करती थीं। महिलाएं खेतों के साथ साथ जो नियोक्ता थे, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या जो कंपनियां लगा रखे थे, तो ये नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थीं और उसके साथ साथ बाज़ारों में भी कार्य करती थीं। तो बताना है कि मुग़ल काल में महिलाएं खेतों में तो काम करती ही करती थीं, खेतों के साथ साथ बाज़ारों में भी काम करती और नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थीं। ठीक, इसके अलावा कुछ और पॉइंट हमें जानना है। ठीक है, कुछ और पॉइंट में जैसे ऐसे बताना है कि इस काल में, मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी में महिलाओं की कमी थी, खास करके शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। इसलिए इस समय दुल्हन की कीमत अदा करके लाया जाता था। मतलब ये बताना है कि कुपोषण की ज़्यादातर महिलाएं शिकार हो जाती थीं, तो इस काल में दुल्हन की कीमत अदा करके उनको लाया जाता था, अर्थात लड़की वाले दहेज नहीं देते बल्कि लड़के वाले दहेज देते थे। तो यह नेक्स्ट पॉइंट बता देना है कि इस काल में शादीशुदा महिलाओं की संख्या कम थी, इसीलिए प्रायः लोग दुल्हन की कीमत अदा करके दुल्हन को लाते थे, अर्थात दहेज नहीं देना होता बल्कि पुरुष महिलाओं को दहेज देते थे। इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और ये ऐड करना है कि कुछ जो अमीर परिवार थे, कुछ अमीर परिवारों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का भी अधिकार था। मतलब ये बताना है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार था। ठीक है, पैतृक संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, दोबारा याद रखना है कि ये सभी में नहीं, कुछ अमीर परिवारों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त था, अर्थात पिता की संपत्ति पर महिलाओं का भी अधिकार होता था। और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट जानना है कि इस काल में जो उच्च वर्ग के महिलाओं की स्थिति तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन निम्न वर्ग के महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से हमने मुग़ल काल में या 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, जैसे आईने अकबरी है, कुछ और है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।